आइए फटाफट से जान लेते हैं द फन दे हैड का कंप्लीट समरी। सो द फन दे हैड चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आप सभी बच्चों को बताता है कि कैसे आप लोगों को अभी का जो टाइम है, जो अभी के स्कूल्स हैं, जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है, उसको पूरे तरीके से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर स्कूल्स दिखाए गए हैं 2157 के टाइम के, और कैसे उस टाइम के बच्चे पुराने जमाने के स्कूल्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब हम लोगों को ऐसा लगता है आज से कई साल बाद वाले बच्चे अभी के स्कूल्स को मिस कर रहे हैं। अभी वाले बच्चे सोचते हैं कि स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है, गुफाओं में रहते, शिकार करके खाते, मजे करते, राइट। तो यही चीज होती है। बस यहाँ पर एक लेसन जो है, एक मैसेज जो है वो यही दिया जा रहा है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं होने देना है, और जो टाइम है अभी उसको एंजॉय करना है। शायद आगे आने वाले समय में वो चीजें ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय आइजैक Asimov and it takes us to the future when computers will play a major role। और ये हमें उस समय पर ले जाते हैं जब कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम नाउ, बुक्स और स्कूल जो हम आज जानते हैं, will perhaps not exist then, हो सकता है कि वो उस टाइम पर एग्जिस्ट ना करें। and the children will perhaps be taught by computers and robots in a virtual classroom, और बच्चों को रोबोट्स से पढ़ाया जाए वर्चुअल क्लासरूम्स के अंदर। आफ्टर दैट कहानी जो है वो शुरू होती है एक डायरी एंट्री के साथ। माजी और टॉमी दो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। 17 मई 2157 डेट डालती है वो, एंड ये 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, मतलब 11 साल की हमारी एक लड़की है। और अब वो बताती है कि आज टॉमी को जो है घर के अटैक में एक दुछत्ती होती है ना, जो उसके अंदर क्या मिला, एक रियल बुक मिली। अब यहाँ पर यही एक बहुत बड़ी बात है कि उनको एक रियल बुक इतनी बड़ी बात लग रही है। बुक काफी ज्यादा पुरानी थी, येलो एंड क्रिंकली पेजेस से ये पता चलता है। टॉमी यहाँ पर एक 13 साल का लड़का है, ठीक है। एंड व्हेन दे टर्न द येलो एंड क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक, और जब वो उस किताब के पन्ने पलटते हैं, दे वर सरप्राइज्ड, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उसके अंदर वर्ड्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर रहे होते, जैसे फोन के अंदर आपकी कोई भी बुक मूव करती है। इंस्टेड ऑफ मूविंग वर्ड्स व्हिच दे वर हैबिचुअल ऑफ सीइंग ऑन द स्क्रीन्स ऑफ देयर कंप्यूटर्स, राइट। तो वो जिस चीज के हैबिचुअल हैं, उस समय के बच्चों को ये आदत ही नहीं है कि वो ये एकदम फिक्स्ड वर्ड्स को देखें, है ना। उनके वर्ड्स मूव करते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पर होते हैं। द बुक वॉज अबाउट द स्कूल, बुक एक स्कूल के बारे में थी। एंड माजी इज स्केप्टिकल एज अकॉर्डिंग टू हर नथिंग कैन बी रिटन अबाउट स्कूल्स। अब उसको लगता था यार स्कूल के बारे में कोई क्या ही लिख सकता है, क्योंकि उसका जो स्कूल था वो उसके बगल वाले कमरे में था, right। and for her school was room next to her bedroom where a robotic teacher taught her, जहां पर एक रोबोटिक टीचर उसको पढ़ाया करता था। उसको उस कमरे में जाना बहुत बुरा लगता था। एंड रिसेंटली हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और अभी उस टाइम पर ये था कि मतलब आग में घी का काम कर दिया था कि उसका ज्योग्राफी का कोई टेस्ट हो रहा था और टेस्ट पे टेस्ट उसको मिल रहा था, और वो बुरे से बुरा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी इरिटेटेड थी। उसकी मम्मी को भी टेंशन हो रखी थी, और अब उसे पुराने स्कूल्स के बारे में पता चल गया। उसको वैसे अपने स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो ये बहुत कुछ उसके साथ हो रहा था। सो रीजन वाज दैट इट वाज गियर्ड अ लिटिल टू हाई। अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी एक्चुअल में। जैसे फोन में कोई एक लेवल बढ़ जाता है ना, वैसे उसके अंदर भी एक लेवल अप हो रखा था, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रखी थी, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर वो इंसान है जो ये रोबोट्स वगैरह को ठीक करता है, ठीक है, जो मैकेनिक है बेसिकली। एंड वाज सेंट फॉर, ठीक है, तो उसको बुलाया गया कि भाई ठीक करके जाओ। ही केम एंड सेट द टीचर एट एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और वो आते हैं और उस टीचर को 10 ईयर वाले लेवल पर सेट कर देते हैं। बट टॉमी टेल्स हर दैट दिस वाज द स्कूल दैट दे हैड सेंचुरीज अगो। लेकिन टॉमी उसको बताता है कि ये वो स्कूल्स है जो दे हैड, उनके पास हुआ करते थे बहुत सालों पहले, वेयर चिल्ड्रन वेंट एंड वर टॉट थ्रू रिटन बुक्स बाय ह्यूमंस, जहां बच्चों को भेजा जाता था, पढ़ाया जाता था ह्यूमंस के जरिए। As they were having this discussion, और जब ये डिस्कशन हो रहा था, माजी's mother called, माजी चलो स्कूल का टाइम हो गया है, और टॉमी जो है वो घर चला गया बुक लेकर, एंड माजी जो है वो अपने क्लासरूम में चली गई। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था, स्क्रीन पर आ चुका था, उसका इंतजार कर रहा था कि आइए आज हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे और यहां पर आप अपना होमवर्क डाल दीजिए, ठीक है ना। तो आज हम प्रॉपर फ्रैक्शन एडिशन सीखने वाले हैं। एंड प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तो उनको कोई पंच कोड के अंदर अपना होमवर्क डालना रहता था। माजी डिड सो विद अ साई, और वो एक आह भरकर वो काम करती है क्योंकि उसको नहीं करना था। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और बेसिकली वो अभी भी अपने पुराने स्कूल्स के बारे में
सोच रही थी. सो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे के सारे बच्चे पूरे नेबरहुड से आए, हंसे, खेले, बात करे, और वो सब उस चीज को याद कर रही है कि कितना बढ़िया लगता होगा सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम एंड गोइंग होम. साथ में क्लास में, स्कूल में बैठना एंड घर जाना एक साथ, है ना. दे लर्न द सेम थिंग्स, और साथ में सब कुछ एक ही चीज सीखना. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सके. सो एंड द टीचर्स वर ह्यूमंस, और टीचर्स भी ह्यूमंस थे. सो माजी जो है वो सोच रही थी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल्स, ओल्ड डेज, की कितना ज्यादा मजा जो है बच्चों को पुराने जमाने में स्कूल्स में आता होगा. एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, राइट. और वो अब उस फन के बारे में सोच रही थी कि उन बच्चों को कितना मजा आता होगा. सो द बेसिक मैसेज ऑफ दिस चैप्टर is human interaction has its own importance and technology cannot replace old world charm. ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि टेक्नोलॉजी जो है ये ह्यूमन कनेक्शन को खत्म ना करे. और ये था हमारा आज का क्लास. आशा करती हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.